हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के यंग लॉयर, नए वकील सिविल केसेस के लॉयर नहीं बनना चाहते हैं। वो क्रिमिनल केसेस के लॉयर बनना चाहते हैं, एमएससीटी केसेस के लॉयर बनना चाहते हैं, कंज्यूमर केसेस के लॉयर बनना चाहते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस के लॉयर बनना चाहते हैं। पर आप किसी भी नए एडवोकेट से पूछिए कि क्या वो सिविल केसेस के लॉयर बनना पसंद करेंगे, तो उनका जवाब नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में हम 10 वो रीजंस डिस्कस करेंगे कि क्यों नए एडवोकेट्स, क्यों फर्स्ट जनरेशन के लॉयर सिविल केसेस के लॉयर नहीं बनना चाहते हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, वो 10 रीजन। तो पहला रीजन हम जानते हैं कि सिविल केसेस में बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सिविल जनरल रूल्स, एविडेंस एक्ट, रिवेन्यू लॉज, रेंट कंट्रोल लॉज, लिमिटेशन एक्ट और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स दिन रात पढ़नी पड़ती है। तो कोई भी यंग एडवोकेट इतनी मेहनत करने से कतराता है, कम समय में ज्यादा पैसा चाहता है और देखिए आज के वक्त की जरूरत भी है। इस कारण से सिविल लॉयर बनना कोई भी जना इंस्टेंटली या नए वकील पसंद नहीं करते हैं। दूसरा रीजन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो प्रोसीजरल लॉ है। देखिए, सारे सिविल केसेस का प्रोसीजरल लॉ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक किताब है, लेकिन इसको समझना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे एडवोकेट्स भी इसके प्रोविजंस को नहीं समझ पाते हैं। समझने के लिए कई साल चाहिए। इसमें 158 सेक्शन और 51 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स के बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शन हैं, तो उनको समझना और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और किस सेक्शन में, किस ऑर्डर में कौन सी एप्लीकेशन लगेगी, ये समझना कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट है। इस कारण से भी जो है यंग लॉयर्स सिविल केसेस की प्रैक्टिस नहीं करना पसंद करते। एक और रीजन है सिविल केसेस का बहुत लंबे समय लगना। देखिए, कई बार 3 साल, 5 साल, 10 साल और कई बार तो 20 साल। तो इतना लंबे समय का पेशेंस होना, फिर इतने लंबे समय के लिए केस मिलना, फिर क्लाइंट जो है क्या इतने लंबे समय के लिए एक यंग लॉयर को एंगेज कर पाएगा, तो जवाब नहीं होता है। और इतने लंबे समय के बाद यदि रिजल्ट आएगा तो उनको क्या नेम और क्या फेम मिलेगी, इस कारण भी यंग लॉयर सिविल केसेस को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। या यूं कहिए कि मार्केट भी उनको सिविल केसेस देने से डरता है, क्लाइंट्स भी उनको सिविल केसेस नहीं देते हैं। एक और बहुत मेजर रीजन है, सिविल केसेस में जो फीस तय होती है वो बहुत कम होती है। देखिए, होता क्या है कि एक केस की लेंथ 10 ईयर्स हो सकती है, 5 ईयर्स हो सकती है। तो सीनियर एडवोकेट तो स्टेज बाय स्टेज पैसे लेते हैं, लेकिन जब यंग एडवोकेट से पूछा जाता है कि वो कितनी फीस लेंगे, आप एक बार में बता दीजिए, तो वो एक बार में जो फीस बताते हैं वो 5 साल या 10 साल आते आते एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद उस केस को कंटेस्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर का पैसा ही नहीं बचता है। तो इतनी कम फीस में इतना लेंदी प्रोसीजर अपनाना, हर डेट में हर टाइम पर खड़े रहना, और यदि आप क्लाइंट नहीं आया है तो उसको इन्फॉर्म करना, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद क्लाइंट भी आना बंद कर देते हैं। कहीं केस एक्सपार्टी ना हो जाए, कहीं केस डिसमिस इन डिफॉल्ट ना हो जाए, ये सारा डर हमेशा बना रहता है। जब भी केस कॉल हो तब उस समय अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है, क्लाइंट सपोर्ट थोड़े टाइम बाद करना बंद कर देते हैं। इन सब के कारण भी यंग लॉयर सिविल केसेस के लॉयर नहीं बनना चाहते हैं। इसके बाद सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो सीनियर लॉयर को एंगेज करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब यंग लॉयर्स को ब्रीफ क्लाइंट्स देंगे ही नहीं तो वो सिविल केसेस के लॉयर बनेंगे भी कैसे? कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्लाइंट से अप्रोच करता है, वो केस को डिस्कस करता है, पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हालांकि ये बात भी प्रूव है कि यंग लॉयर हमेशा कंपैरेटिवली ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्लाइंट्स को सफेद बाल चाहिए, एक एक्सपीरियंस लॉयर चाहिए। एटलीस्ट 15 ईयर्स और 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो ही वो पसंद करते हैं कि सिविल केसेस हम किसी लॉयर को दें। तो उनकी मेहनत, उनका एक्सपीरियंस बहुत वर्क करता है, कोर्ट में भी, सोसाइटी में भी उनकी गाइडेंस बहुत वर्क करती है। तो इस कारण से भी यंग लॉयर्स को केस सोसाइटी या क्लाइंट्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा केस बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का है, हमारी प्रॉपर्टी स्टेक पर ना लग जाए, कहीं हमारे को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इसका खामियाजा
कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। यदि आपने एक अनएक्सपीरियंस्ड लॉयर, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आपने चूज कर लिया सिविल केसेस के लिए, तो कई पीढ़ियों तक वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल सकता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भी न तो यंग लॉयर एक्सेप्ट करता है केसेस को, न यंग लॉयर इतनी मेहनत कर पाता है, और न ही सोसाइटी या क्लाइंट्स उनको देना पसंद करते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा कि कई यंग लॉयर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी क्लाइंट्स उनको केस देना पसंद नहीं करते। तो ये क्लाइंट्स का अनजस्टिफाइड रवैया है नए लॉयर्स के प्रति। इसके बाद आता है प्रोसीजर, जो है वो बहुत लेंथी और डिफिकल्ट है। सबसे पहले प्लीडिंग्स की ड्राफ्टिंग, फिर एप्लीकेशंस की ड्राफ्टिंग, फिर एविडेंस। और अभी तो एविडेंस भी एफिडेविट पर होता है, मतलब एविडेंस को एफिडेविट, एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए जो एफिडेविट होता है उसको भी ड्राफ्ट करना पड़ता है। फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, फिर जजमेंट्स या साइटेशंस को सर्च करना, फिर रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स को तैयार करना। तो इन सब के लिए भी एक्सपीरियंस्ड लॉयर क्लाइंट्स ढूंढते हैं। वो यंग लॉयर्स को ब्रीफ देना पसंद नहीं करते हैं, और यंग लॉयर भी कई बार नेम और फेम जल्दी प्राप्त करने के लिए क्रिमिनल केसेस, बेल मैटर्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं, जहां इंस्टेंट रिलीफ क्लाइंट को मिलता है, जल्दी से पैसा लॉयर को मिलता है, टुकड़ों में पैसा नहीं मिलता, एक बार में ही पैसा मिल जाता है। इसलिए भी यंग लॉयर सिविल केसेस में इतनी मेहनत करना कम पसंद करते हैं। इसके बाद है कि एडजॉर्नमेंट बहुत कैजुअल होता है। देखिए, कोई भी क्लाइंट, कोई भी फरीक, कोई भी मुवक्किल किस कोर्ट में केवल और केवल रिलीफ लेने के लिए आता है, वो पेशियां भुगतने नहीं आता है। लेकिन कोर्ट भी नए लॉयर को देखते ही कई बार जब बिजी होती है तो तारीख दे देती है। सीनियर लॉयर्स को तारीख देने में कोर्ट भी हिचकिचाती है। इसलिए भी क्लाइंट्स चाहते हैं कि हम सीनियर लॉयर्स को एंगेज करें, और यंग लॉयर्स भी जो है वो उतना स्ट्रांगली केस को नहीं रख पाते हैं कि आज हियरिंग करिए। देखिए, मैंने कई लॉयर्स को सुना है कि वो जजेस को कह देते हैं कि आई हैव प्रिपेयर्ड द ब्रीफ एंड द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू हियर। मतलब जब मैंने तैयारी ब्रीफ की कर ली है तो कोर्ट जो है एडजॉर्नमेंट नहीं देवे और कोर्ट को केस सुनना ही पड़ेगा। जबकि यंग लॉयर डेकोरम के कारण ऐसा नहीं कह पाते हैं, तो इस कारण से भी ये भी एक मेजर रीजन है। अब इसके बाद है बहुत सारी ड्राफ्टिंग रिक्वायर्ड होती है। देखिए, सबसे पहले प्लेंट की ड्राफ्टिंग, देन एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग, देन रिटर्न स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स की, इतनी सारी ड्राफ्टिंग होती है कि किसी भी ड्राफ्टिंग में यदि कोई गलती हो जाए तो ये एक एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन होने के कारण क्लाइंट का केस भी खारिज हो सकता है, केस जो है क्लाइंट के अगेंस्ट में जा सकता है। तो ये बहुत प्रिकॉशन लेकर के ड्राफ्टिंग सिविल केसेस की करनी पड़ती है। इसके बाद मान लीजिए केस जीत भी गए, अब है रिलीफ बहुत दूर है। वास्तविक अनुतोष वास्तव में बहुत 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 देरी से मिलता है। कैसे? केस जीत गए ये एक तथ्य हुआ, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ेगी, और एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद ही एक्चुअल रिलीफ क्लाइंट को मिलता है। और आज का लास्ट पॉइंट है कि इतनी सारी स्टेजेस है केस जीतना या हारना, देन उसके बाद अपील, फर्स्ट अपील, देन सेकंड अपील, कई बार रिट होती है, कई बार रिवीजन होती है। एक ही केस में ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में रिट हो सकती है, रिवीजन हो सकती है, जजमेंट और डिग्री के अगेंस्ट में फाइनल जो है उसके अगेंस्ट में फर्स्ट अपील हो सकती है, फर्स्ट अपील के ऑर्डर जजमेंट के अगेंस्ट में सेकंड अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन हो सकती है। तो रिलीफ सालों साल नहीं मिलता है जीतने के बाद भी एक कोर्ट से। इस कारण भी यंग लॉयर सिविल केसेस में आना पसंद नहीं करते हैं, सिविल लॉयर बनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं चूंकि सिविल और क्रिमिनल दोनों साइड प्रैक्टिस करता हूं, मैं ये कहता हूं कि थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी सिविल केसेस अंडरस्टैंडिंग, मेहनत करने की शक्ति देते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति निखर कर आता है सिविल केसेस से। तो आप भी कोशिश कीजिए, सिविल केसेस के लॉयर बनिए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।